हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लवली स्क्वाड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस यूजीसी नेट पीजीटी और अदर एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसे मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है और इस वीडियो को पूरा देखिए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 30 क्वेश्चंस हैं और आप इस वीडियो को अगर देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसका ये मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता? पहला क्वेश्चन क्या है? किसका यह मानना था कि समाज का अध्ययन मूल्य से मुक्त नहीं हो सकता है? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम, मार्क्स, दूसरा है मार्क्स, तीसरा है मेंडल, चौथा है वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का डी, मैक्स वेबर। सेकंड क्वेश्चन है, कौन समुदाय के अंदर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? क्या है? कौन क्वेश्चन समुदाय के अंदर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात कहते हैं? एफ ओपनहेमर, बी कार्ल मार्क्स, सी पीटर एम ब्लाउ, डी मैक्स वेबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी। क्या होगा? बी, कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, किसने अधिशेष मूल्य का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन ए मिशेल फूको, ऑप्शन बी नील जे स्मेल्सर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज का कौन सा अनुक्रम सही है? ए विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा, सादृश्य उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, अल्प नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की उच्च मात्रा। सी है विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। ऑप्शन डी है विभेद, निम्न श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, दमनकारी प्रतिबंध या सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। देख लीजिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को और ऑप्शन बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर सी, विभेद, उच्च श्रेणी की अंतर्निर्भरता, उच्च नैतिक घनत्व, क्षतिपूरक प्रतिबंध, सामूहिक चेतना की अल्प मात्रा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसने आदर्श प्रारूप की पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? क्वेश्चन है, वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें आदर्श प्रारूप के पहलू अंतर्विष्ट नहीं है? ऑप्शन ए मानसिक रचना, एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में विद्यमान। बी है मानसिक रचना, एक पक्षीय आघातन द्वारा विरचित दृष्टिकोण वास्तविकता में अनुभाविक रूप से कहीं भी नहीं पाई जा सकती। ऑप्शन सी अवधारणात्मक साधन, अनेक ठोस अलग अलग घटना के संश्लेषण द्वारा विरचित नैतिकता से संबंधित। ऑप्शन डी है यह शोध करने में सामाजिक जगत के सभी पहलुओं को समझने में सहायक मापदंड है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रारूप के निरूपण का प्रयोजन नहीं है? ऑप्शन ए आनुभाविक शोध करने में सहायक, ऑप्शन बी कारणवाचक व्याख्या करना, सी है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना, डी है तुलनात्मक विश्लेषण करने में सहायता पहुंचाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। यदि समाज विज्ञानी वेबर की आदर्श प्रारूप पद्धति का उपयोग करते हैं तो उन्हें क्या लाभ होंगे? ऑप्शन ए, यह पद्धति उपयोगी है और यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण शोध करने में भी सहायक है, या इसका प्रकार्य इसकी अपसरिताएं और सादृश्य कारणता स्थापित करने के लिए आनुभाविक वास्तविकता के साथ तुलना करना है। यह पद्धति किसी के द्वारा भी लागू की जा सकती है। ऑप्शन डी, केवल समाजशास्त्री इस पद्धति परक साधन को लागू कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दुर्खीम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामान्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रायस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रायस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है। प्रायस्थिति की बात कौन करता है? प्रायस्थिति की बात करते हैं मैक्स वेबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बी। नेक्स्ट है, दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। क्वेश्चन क्या है? दुर्खीम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्रीय योगदान है। ऑप्शन ए प्रकार्यात्मक विश्लेषण, ऑप्शन बी आदर्शक व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी संरचनात्मक सूत्र प्रतिपादन, ऑप्शन डी निराधार कल्पना और अनुमान, कंजक्चर एंड गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रकार्यवाद की बात करता है ना दुर्खीम, तो प्रकार्यात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट है, यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की यह तरह व्यवहार किया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? यह किसका तर्क है कि पद्धतिकीय रूप से सामाजिक तथ्यों के साथ वस्तुओं की तरह व्यवहार किया जा सकता है? ऑप्शन ए वेबर, ऑप्शन बी काम्ट, ऑप्शन सी दुर्खीम, ऑप्शन डी रेडक्लिफ ब्राउन। पद्धतिकीय रूप से, देखिए इसका ना कीवर्ड पकड़िएगा। देखिए पद्धतिकीय रूप से और सामाजिक तथ्यों के साथ, तो सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है? ऑप्शन सी दुर्खीम। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि क्रांति इतिहास का इंजन है? ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी GWF हीगेल, ऑप्शन डी F एंजल्स। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों में निम्नलिखित में से कौन सा अवश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए मूल्य पूर्वाग्रह, ऑप्शन बी मूल्य निर्णय, ऑप्शन सी मूल्य प्रासंगिकता, ऑप्शन डी मूल्य स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी मूल्य प्रासंगिकता।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी गई है? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन सी ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात कौन करता है? सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कथन किसका है कि पूंजीवाद के कारण कर्मकार का अपने काम के प्रति मोह भंग हुआ है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी गिडेंस, ऑप्शन डी पार्सन्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूंजीवाद की बात कौन करता है? मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम की पहचान कीजिए। क्या है? मार्क्स की व्याख्या के अनुसार सही तर्क संगत क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए है स्वयं में वर्ग, ऑप्शन ए है स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण, वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, सामाजिक रूपांतरण, ऑप्शन सी स्वयं में वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं के लिए वर्ग, सामाजिक रूपांतरण, या ऑप्शन डी स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष, स्वयं में वर्ग या सामाजिक रूपांतरण। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, तब इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपांतरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं? क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के 5 महान साधन कौन से हैं जो उत्तरवर्ती रूप से मानव समाज की गत्यात्मकता को साकार करते हैं? ऑप्शन ए दासत्व, बी प्राथमिक साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या समाजवाद। तो पहले क्या है? पहले है प्राथमिक साम्यवाद। तो पहले हो जाएगा प्राथमिक साम्यवाद, दूसरा हो जाएगा दासत्व, तीसरा हो जाएगा सामंतवाद, चौथा हो जाएगा पूंजीवाद और पांचवा हो जाएगा समाजवाद। तो क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 5। तो 2 1 4 3 5 देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? निम्नलिखित में से किसका कथन है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन है? ऑप्शन ए वेबर, दुर्खीम, काम्ट या स्पेंसर। क्या हो जाएगा इसका? सामूहिक प्रतिनिधित्व की बात कौन करते हैं? दुर्खीम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? नेक्स्ट है, श्रम विभाजन के कारण हस्तांतरण का उल्लेख किसने किया? ऑप्शन ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी गिलिन या डी मार्क्स। तो श्रम विभाजन की बात कौन करता है? इमानुएल दुर्खीम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कार्ल मैनहीम, सी मैक्स वेबर, डी रेडक्लिफ ब्राउन। किसके द्वारा मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ के बीच अंतर किया गया है? स्पेंसर, कार्ल मैनहीम, मैक्स वेबर या रेडक्लिफ ब्राउन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? मूल्य निर्णय और मूल्य संदर्भ की बात कौन करता है? मैक्स वेबर, ऑप्शन सी।
राइट है। नेक्स्ट है, वस्त्रहीन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? वस्त्रहीन उपागम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, बी एफ टॉनेज, सी मैक्स वेबर और डी डब्ल्यू जी समनर। तो वस्त्रहीन पद्धति की बात कौन करता है? मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समित माना है? क्वेश्चन है, किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समित माना है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ए डाहल, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पेरेटो, सी कार्ल मार्क्स, सी डब्ल्यू और ऑप्शन डी डब्ल्यू मिल्स। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के सामान्य कार्यों के प्रबंधन के लिए समिति माना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्जुआ, समस्त बुर्जुआकरण की बात कौन करता है? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, ये किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक हैं? ये किसका मत था कि क्रांतियां इतिहास की वाहक हैं? ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, सी हीगल और डी एंजेल्स। तो क्रांतियां इतिहास की वाहक है, इसकी बात कौन करता है? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच अंतर अन्वेषक के संज्ञानात्मक आशयों से उत्पन्न होते हैं। यह किसका विचार है? ऑगस्ट काम्ट, ऑप्शन ए ऑगस्ट काम्ट, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक कौन है? लाइफ चांसेस तथा लाइफ स्टाइल्स शब्द के जनक कौन थे? लुई डूमो, मैक्स वेबर, विल्फ्रेड पेरेटो या पीएस सोरोकिन। कौन है? ऑप्शन बी मैक्स वेबर, राइट आंसर मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबद्ध है? व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन डी टालकट पार्सन्स। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र से किसका नाम संबंधित है? मैक्स वेबर। किसका? मैक्स वेबर, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्थाओं के सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया है? ऑप्शन ए है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन डी रॉबर्ट मर्टन। तो संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार प्रणाली के बीच अंतर कौन बताता है? इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेबर के अनुसार पारिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेबर के अनुसार पारिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं। ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी जीवन शैलियाँ, ऑप्शन सी व्यवसाय या ऑप्शन डी परिवार पृष्ठभूमि। वेबर के अनुसार पारिस्थिति वर्ग निम्न द्वारा चिन्हित किए जाते हैं: शिक्षा, जीवन शैलियाँ, व्यवसाय या परिवार पृष्ठभूमि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवन शैली। क्या हो जाएगा? जीवन शैली, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने किसी वर्ग की संभावित स्व जागरूकता से वास्तविकता स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है?
क्वेश्चन क्या है, किसने किसी वर्ग की संभावित स्वजागरूकता से वास्तविकता स्वजागरूकता की ओर संचलन को दर्शाने के लिए स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग के बीच भेद किया है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी डेरेनडॉर्फ, ऑप्शन सी कोजर और ऑप्शन डी आर कॉलिन्स। स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग किसने भेद किया है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? ऑप्शन ए उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, ऑप्शन बी परिवार से अलगाववाद के कारण, ऑप्शन सी मानव संभावना से अलगाववाद के कारण और ऑप्शन डी है समाज से अलगाववाद के कारण। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? ऑप्शन ए उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, ऑप्शन बी परिवार से अलगाववाद के कारण, मानव संभावना से अलगाववाद के कारण या समाज से अलगाववाद के कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। कैसे आपको क्वेश्चंस करिएगा, इसको देखिएगा, फिर कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब ध्यान रखिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।